वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कहा, फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो खर्चा ज़ाती जेब से देना होगा। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, अवाम हाई ऑक्टेन छोड़कर सुप्रीम पेट्रोल पर मुंतकिल हो जाएंगे। कीमत बढ़ने से हुकूमत के लिए बचत का तखमीना हासिल करना मुश्किल होगा। मिट्टी के तेल और हाई ऑक्टेन की कीमतों में बड़ा इजाफा ईद सरप्राइज है। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। बानी पीटीआई की आंख पहले से बहुत बेहतर है। अस्पताल में इलाज के बाद बानी पीटीआई को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल लाया गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर। ईरान ने जनूबी और वस्ती इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागे। तल अवीव में भी सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल का मलबा वस्ती इसराइल में 8 मकामात पर गिरा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के बाद मलबा गिरने से वस्ती इसराइल में नुकसान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर अमेरिकी फजाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। एक शख्स जान बहक। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के 24 घंटे गुजर गए। 24 घंटे बाकी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो उसकी बिजली तनसीबात तबाह कर देंगे। ईरान ने रद्द अमल में कहा, ईरान की बिजली तनसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीका और इत्तेहादियों की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पूरा रीजन तारीकी में डूब जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं, जहाज़ इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां खौफज़दा हैं। कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मुतासर नहीं होगा। एहतराम का रास्ता अपनाएं। जहाज़ रानी की आज़ादी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तिजारत की आज़ादी ना हो। दोनों का एहतराम करें वरना दोनों से महरूमी की तवक्को रखें। इसराइल के गजा में पुलिस गाड़ी पर भी फजाई हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली कार्रवाई में 1 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले, गाड़ियां तोड़ दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111.8 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 3.86% कमी। सोने की कीमत 4,329 फी औंस हो गई। चांदी की कीमत में भी 3.1% कमी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फितनाल हिंदुस्तान और TTP के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाकाई कशीदगी के बावजूद कौम साबित कदम रहेगी। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, कोशिश करनी चाहिए वफाक और सूबों में इख्तलाफात ना हो। वज़ीर आला सिंध के साथ मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मौशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। गवर्नर और वज़ीर आला ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, हमारा वतन इंसाफ, मसावात और आज़ादी की बुनियाद पर कायम हुआ। हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली में पंजाब के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने का भी अहद करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सलामती काउंसिल को 15 निकाती ख़त। कहा, सलामती काउंसिल इसराइल को बैनुल अक़वामी जौहरी निगरानी कबूल करने पर मजबूर करे। ख़त में इसराइल की जारहाना जंगों की तारीख और ख़ित्ते में जौहरी तनसीबात पर हमलों का हवाला। लिखा, इसराइल जौहरी हथियार तर्क करे, जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल हो। सलामती काउंसिल इसराइल से जौहरी हथियारों की मिल्कियत तर्क करने का मुतालबा करे।
इसराइल के जंगी जराइम लेबनान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगा। जनूबी लेबनान के दरिया पर बने कासमिया पुल को मिसाइल से तबाह कर दिया। पुल तबाह होने से जनूबी लेबनान के कई इलाकों का मुल्क से राब्ता कट गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल के लिए काम करने वाले 25 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। वजारत इंटेलिजेंस ने कहा, सूबा गुलिस्तान और मरकजी से गिरफ्तारियां की गई। मुल्जिमान ने फौजी मकामात की तफसीलात शेयर की। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत के बाद हुसैन दगमान जानशीन मुकर्रर। हुसैन पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल और 2013 से 17 तक वजीर दिफा भी रह चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग से एयरलाइंस के शेयर्स में $53 अरब की कमी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, 20 पब्लिक लिस्टेड एयरलाइंस के शेयर्स की कदर में कमी हुई। एयरलाइंस को कोरोना के बाद बदतरीन बहरान में है। जेट फ्यूल की कीमत जंग शुरू होने के बाद 2 गुना हो गई। स्पेन का शहरियों के लिए 5 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान। बिजली और गैस पर टैक्स कम करके 10% कर दिया। पेट्रोल पर भी टैक्स में कमी। बिजली की पैदावार पर आयद टैक्स आर्जी तौर पर खत्म कर दिया। स्पेनी वजीर आजम ने कहा, जरूरत पड़ने पर इजाफी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कम अज कम 40 तेल तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई। आलमी तवानाई एजेंसी का दावा, कहा, हालिया बहरान 70 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा क्राइसिस है। हुर्मुज़ बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। इस बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। मजीद नुकसान और बहरान से बचाव के लिए जखीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। भारत में गैस न होने की वजह से कारोबार बंद होने लगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत में बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स गैस न होने की वजह से बंद हैं। खाद की फैक्ट्रियां और गैस पर मुनहसिर दीगर कारोबार अपनी सरगर्मियां रोक चुके। कई शहरों में शहरी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। शारजा में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी यालाबारी। वादियों में पानी जमा हो गया। सहराई इलाकों में जल थलेक हो गया। आसमान पर चमकती बिजली के मनाजिर कैमरे की आंख में कैद। अमाराती महकमा मौसमियात की अबूधाबी, दुबई समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। अमरीकी रियासत हवाई में तूफान से $1 अरब का नुकसान। 2 तूफानों से रियासत में 50 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। रियासत के गवर्नर के मुताबिक 250 के करीब अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फ्रांस में तारीख रकम, पहली बार पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार मेयर मुंतखब। नौमुंतखब मेयर उमर याकूब का ताल्लुक लाहौर से है। उमर याकूब ने अपने हल्के में 51% से जायद वोट हासिल किए। वो फ्रांस के शहर कराई के मेयर मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में यौम पाकिस्तान पर 10 लाख पौधे लगाने की मुहिम। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सरसब्ज खैबर पख्तूनख्वा और मजबूत पाकिस्तान मुहिम में 285 मकामात शजरकारी के इंतजामात। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। 35 साला मारवी मलिक गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गईं। ब्रेन हैमरेज के बायस 5 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। बेगम नुसरत भुट्टो की 7वीं सालगिरह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खिराजी अकीदत। कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने कठिन दौर में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ खड़े होकर जुर्रत का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी नुसरत भुट्टो को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी से शाहीन शाह अफरीदी की मुलाकात। सूबे में क्रिकेट और दीगर खेलों की तरक्की पर तबादला ख्याल। नौजवानों में खेलों के फरोग से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का प्रोमो जारी। वतन की मिट्टी से मोहब्बत और वतन पर मर मिटने के जज्बे का भरपूर इजहार। अस्सलामु अलैकुम। यौम पाकिस्तान पर रोमानिया का पाकिस्तान के लिए खास तोहफा। रोमानिया के फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया। रोमानिया के सफीर ने यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी कौम को उर्दू में मुबारकबाद पेश की।